तहज्जुद वो लाडली इबादत है जो अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। तहज्जुद तो फिर है ही रब कायनात से मोहब्बत का इजहार, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए ना परहेजगार होना लाजमी है ना गुनाहगार। ये तो अता है रब की, जैसे चाहे अपने लिए मुंतखब कर ले और इसे अपने कुर्ब से नवाजे। यहाँ तो बस नीयत देखी जाती है और फिर नवाज दिया जाता है। बेशक अल्लाह बड़ा ही कदरदान है इन आंसुओं का जो सिर्फ उसके लिए खालिस हो। और सुनो, तुम भी अल्लाह से अल्लाह को मांगा करो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। और जान रखो कि उस रब्बे कायनात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जो चाहे कर सकता है, उसे किसी की मदद या इजाजत की जरूरत नहीं है। वो तो मुख्तार कुल कायनात है, उसके एक इशारे से मुकद्दर बदल जाते हैं। वो तो जमीन और आसमान का नूर है। और कुरान मजीद में फरमाया, तो फिर तुम उसकी रहमत से नाउमीद कैसे हो सकते हो। नाउमीद और मायूसी तो कुफ्र है, और जो कुफ्र करे उसको फिर किसी भी चीज में सुकून कैसे मिल सकता है। सुनो, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखो। थोड़ी राब्ते से बात नहीं बनती तो राब्ता बढ़ा कर देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो और बार बार मांगो। तब तक मांगते रहो जब तक वो उस चीज को तुम्हारी झोली में नहीं रख देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। तुम उससे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। इरशाद बारी ताला है कि तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, गिड़गिड़ा कर भी और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले हर खौफ से बड़ी है, और उसका एक गुण तुम्हारे नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनाने के लिए काफी है। जिसने 6 दिनों में आसमान और जमीन और उनमें मौजूद हर चीज बना डाली। तुम्हें लगता है कि उस रब्बे कायनात के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात इन सूरतों में आएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। इंतजार करना मुश्किल है, मगर इंतजार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर दो, और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आजाद कर देगा। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजज़े दिखाए जाएंगे, ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है, और तकदीरें अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक इशारे से बदल जाया करती हैं। तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन ही तुम्हें कुन से रोशनास करवाएगा, और उसकी ज़ाते अक़दस पर ये भरोसा ही तुम्हें मौजज़ों से मिलवाएगा। जो तवक्कल रखते हैं वो अपनी आंखों से नामुमकिन का मुमकिन होना देखते हैं, और जो मायूसी और नाउमीदी का शिकार होकर उसके सामने दामन फैलाना छोड़ देते हैं वो कभी भी खसारे से निकल नहीं पाते। रास्ता सामने होते हुए भी उनकी आंखों को हर सू गहरा अंधेरा दिखाई देता है। बेचैनी और बेसुकूनी उनका मुकद्दर बन जाती है। और बताओ जरा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे फरमा दिया कि तुम जैसा मुझसे गुमान रखोगे मैं वैसा ही तुमसे पेश आऊंगा, तो फिर उसे देने वाला सोचो, उसे कुन से फयाकुन तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल करने वाला सोचो, मुश्किल में आसानी पैदा करने वाला सोचो, तंगी से खुशहाली की नवीद देने वाला सोचो, अता वाला सोचो। ये तुम्हारे गुमान ही हकीकतों का रूप धारते हैं, और फिर जब तुम्हारे गुमान सच साबित होते हैं तो तब तुम उन्हें कबूल नहीं कर पाते हैं। फिर तुम उसकी हिकमतों पर सवाल उठाने लग जाते हो। याद रखो, दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती, बल्कि उन्हें कबूलियत के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन हर दुआ की कबूलियत का एक मुकर्ररा वक्त है। उस वक्त के आने से पहले जो भी तुम्हें मुश्किलात दरपेश होती हैं वो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं, ताकि तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन देख सके कि क्या तुम उसकी मसलियतों को ना समझने के बावजूद भी उसकी रज़ा में राजी हो जाते हो, या फिर उसकी मसलहतों पर बेयकीनी की मोहर लगा देते हो। क्या तुम उसके कुदरतमंद होने पे ईमान रख या गैरुल्लाह के दरों के मतवाली बन जाते हो। और देखो, जो खुद से एक सांस तक लेने पर भी इख्तियार नहीं रखते वो तुम्हारे दर्द की खलासी कैसे कर सकते हैं। तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने खालिक को छोड़कर उसकी मखलूक के पास अपनी फरियादें लेकर जाते हैं, और बेशक वो लोग सरासर खसारे में रहेंगे। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं? वो जो आसमान से पानी उतार सकता है वो तुम्हारी इस बंजर दिल को भी अपनी रहमतों से सैराब कर सकता है। वो रब जो 2 जहानों को संभाले हुए है,
वो तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता है? वो रब जो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है, वो तुम्हारे लिए भी कुन का मौजज़ा पेश कर सकता है। वो जमीन और आसमान और उनमें मौजूद हर शय का मालिक है। कोई भी चीज उसकी कब्जे कुदरत से बाहर नहीं। वो चाहे तो जमीन और आसमान पर रहने वाली हर चीज को तुम्हारी चाहत को पूरा करने पर लगा दे। वो चाहे तो हर जी रूह तुम्हारी मददगार बन जाए। वो चाहे तो तुम्हें किसी आसान काम में भी थका दे, चंद पलों की देरी को तवील दूरी में बदल दे। वो चाहे तो कुन फरमा कर एक ही बार में झोली भर दे, और अगर वो चाहे तो लंबे अरसे दुआओं के तरीके सिखाए और सब्र से मिलवाए। वो देता सबको है, लेकिन किसी के नसीब में एक ही पुकार पर और बिना अर्ज के मिलना लिखा होता है, और किसी के नसीब में दुआओं को ऊंचा मुकाम बख्शा जाता है कि कब तुम पूरी शिद्दत से अपनी पसंद उसके सामने रखो और तुम्हें अता किया जाए। वो अपने दर पर आई हुई सदाओं को रद्द नहीं करता। हर दुआ कबूलियत की महराज तक पहुँचनी लाजमी है, लेकिन अपने एक मुकर्ररा वक्त पर। बेवक्त तो कुछ नहीं मिलता, और जब तलब ही ना हो तो फिर दिल को कोई शय भी नहीं भाती। इसलिए पहले वो तुम्हारे दिल में उस शय के लिए तड़प पैदा करता है, फिर उसके हुसूल के लिए दुआ का रास्ता दिखाता है, और आखिर में जब तुम कुंदन मिसाल बन जाते हो तो फिर वो तुम पर अपनी इनायात का दर खोल देता है, ताकि तुम उस रहमतों को बेहतरीन तरीके से महसूस कर सको। तुम उस रब के लाडले हो, बहुत प्यारे हो। तुम जानते हो कि वो रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें अक्सर मसाइब से बचा लेता है। मगर कोई दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई और तुम्हारे दिल से जाती भी नहीं, तो सुनो, वो दुआ लाडली नमाज से पूरी हो जाएगी। तुम जानते हो ना कि लाडली नमाज तहज्जुद है। फिर तुम देखना कैसे मौजज़ात होते हैं। जिस रात नींद ना आ रही है, उस रात अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे, अपने दिल का बोझ हल्का करे, आंखों में जो आंसू छुपाए हुए हैं उनको बहा दे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सके। उसके दर पर जाके बस ये कह दो कि अल्लाह मुझे संभाल ले, मुझे अपनी रहमत के साए में समेट ले। फिर देखना वो कैसे तुम्हें थामेगा। तहज्जुद की रात से बेहतर कोई रात नहीं। तहज्जुद मोहब्बत की तकमील है, अल्लाह से मोहब्बत की तकमील। बाकी नमाजों में अल्लाह की पुकार पे बंदा जाता है, मगर तहज्जुद के लिए किसी पुकार का इंतजार नहीं करता, बल्कि तड़पते दिल के साथ खुद ही दौड़ा चला जाता है। इसलिए शायद ये बाकी इबादत का हिस्सा नहीं बनी। ये तो वो पढ़ सकता है जिसे अल्लाह से इश्क हो, ऐसा इश्क जिसमें महबूब से गुफ्तगू किए बगैर सुकून ना आए।